हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो पढ़े थे। देन बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़े थे। ओके, आज हम अलजेब्रिक मेथड जो हम लास्ट में बताए थे प्रीवियस लेक्चर में उसको थोड़ा डिटेल तो नहीं, मतलब उसको और एक बार रिवाइज करेंगे कि वो कैसे करते हैं। अलजेब्रिक मेथड से हम बैलेंस कैसे करते हैं केमिकल इक्वेशंस को। देन वी विल बी मूविंग टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, उसको देखेंगे। 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है हमारे पास, 2 या 3 खत्म करने का ट्राई करेंगे आज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं अलजेब्रिक मेथड जो हम पढ़ा चुके हैं, बस उसका रिवीजन करेंगे। ओके, so suppose we have to balance these many chemical equations by algebraic method. One is your what? The conventional method, जिसमें हम जो बहुत इजी है उसमें हम क्या करते हैं, पहले जो भी एलिमेंट का अगर ज़्यादा मास हो एक साइड में, ओके, वी हैव टू बैलेंस दैट वन फर्स्ट। ओके, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन 4 एटम है यहाँ पे, तो 4 ऑक्सीजन को यहाँ पे पहले बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन शॉर्ट है तो इधर 4 मल्टीप्लाई करने से है कि नहीं, 4 मल्टीप्लाई करने से 4 टू 8 हो गया। फिर यहाँ पे 4 करना पड़ेगा हाइड्रोजन। ओके, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन जो सेकंड मेथड था हम बताए थे अलजेब्रिक मेथड, उसमें थोड़ा आपको डिफिकल्टीज आ रहा था ना, कोई समझ में नहीं आ रहा था किसी को, तो डाउट्स में पूछे थे। तो हम आज अलजेब्रिक मेथड से ये जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसको करते हैं। ओके, ये कर देंगे, फिर बाकी 4 को आप ट्राई करो घर में। ओके, तो चलो इसको करते हैं। तो फर्स्ट फिफ्थ इज योर बेरियम क्लोराइड मिक्स्ड विथ aluminum sulfate giving barium sulfate which is white precipitate। ओके, BaSO4 ऐसे नीचे रह जाएगा। ओके, फिर अल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम बैलेंस करेंगे। इस इक्वेशन को देखो, बैलेंस पहले है कि नहीं वो देखो। क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है, तो बैलेंस तो है ही नहीं ये इक्वेशन। दिस इज नॉट बैलेंस्ड, वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन हियर। ओके, तो पहले इसको बैलेंस करने के लिए अगर हम कन्वेंशनल मेथड से इसको बैलेंस करें तो कैसे करेंगे, देखिए। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 जा 12 नंबर ऑफ ऑक्सीजन इधर है, मास सेम होना है कि नहीं, दोनों साइड LHS एंड RHS। वी हैव टू मेक द मास ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट सेम। तो ये 12 ऑक्सीजन है इधर, लेकिन इधर 4 है, मतलब पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर इधर शॉर्टेज है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 12। फिर 3 बेरियम हो गया तो यहाँ पे 3 बेरियम होना पड़ेगा। फिर सल्फेट 3 है तो सेम है। फिर AlCl3 इधर Al2 है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं, वो हम जानते हैं। लेकिन जब हम अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट स्टेप इज योर, वी जस्ट हैव टू असाइन अ वेरिएबल। ओके, एक वेरिएबल असाइन करना है हर एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। इधर 4 रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, दिस 2 आर योर रिएक्टेंट्स, दिस 2 आर योर प्रोडक्ट्स। तो 4 रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है तो 4 वेरिएबल लेंगे। ओके, यहाँ पे ले जाएंगे A, यहाँ पे ले जाएंगे B, यहाँ पे ले जाएंगे C, यहाँ पे ले जाएंगे D। ओके, समझ में आया। तो सपोज इसको हम मानते हैं दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, सपोज दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, समझ में आ रहा है। हम बैलेंस कर दिए, लास्ट में हमें A मिला, यहाँ पे इधर B मिला, या प्रीफिक्स जो है या जो कोफिशिएंट बोल सकते हो, दिस इज B हियर, दिस इज C, इधर D मिला। ओके, तो LHS में बेरियम का जितना नंबर ऑफ एटम है या नंबर ऑफ एलिमेंट है या मास है, यहाँ पे भी बेरियम का उतना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव A नंबर ऑफ बेरियम। ओके, बेरियम कितना है यहाँ पे A नंबर, तो बेरियम फर्स्ट चेक करेंगे बेरियम के लिए। तो LHS में A है, RHS में हाउ मेनी नंबर ऑफ बेरियम आर देयर, C। ओके, तो यहाँ से हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू C, बिकॉज दिस इज बैलेंस्ड। तो इधर जितना मास होगा उधर भी उतना मास होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यहाँ पे भी उतना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। क्या समझ में आ रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, A इज इक्वल टू C, यहाँ पे जितना होगा इतना यहाँ पे भी वही होगा। ओके, समझ में आ रहा है। फिर दिस इज क्लोरीन में हम जब आएंगे, धीरे धीरे आगे आगे जाएंगे। ओके, क्लोरीन में जब हम आएंगे, क्लोरीन यहाँ पे अपने जो मोलिकुलर स्टेट में है Cl2, एलिमेंट तो नहीं है, बस BaCl तो नहीं है, Cl2 है, मतलब ये Cl2 है। फिर आगे फिर A मल्टीप्लाई हो रहा है, A यहाँ पे पूरा मोलिक्यूल या पूरा कंपाउंड में मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मींस A Ba के साथ भी हुआ, Cl2 के साथ भी होगा।
तो Cl2 के साथ अगर A मिल गया तो ACl2 मतलब 2Cl हो, 2Cl 2ACl एटम्स है, ठीक है ना, 2A, दिस इज A, दिस इज Cl2, मतलब यहाँ पे 2 क्लोरीन पहले से है, फिर आगे हम A लिख दे रहे हैं, मतलब 2Cl पहले से है, Cl दोनों 2 एटम पहले से हैं या 2 एलिमेंट पहले से हैं, फिर आगे हम A लगा रहे हैं, मतलब 2A नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पे कितना है 2A नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, फिर एल्यूमिनियम में देखो, ये तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में आया, तो राइट हैंड साइड में क्लोरीन कितना है 3D है कि नहीं, यहाँ पे 3 क्लोरीन एलिमेंट्स हैं, 3 फिर आगे D, मतलब 3D। ओके, इससे क्या आता है 2A should be equal to 3D। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फिर थर्ड, दैट इज योर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, आगे B मतलब 2B। ओके, 2B। फिर एल्यूमिनियम इधर कितना है D, तो 2B is equal to D, just you have to make some equations। okay, फिर इधर सॉल्फेट में S 3S है, 3S कि नहीं, होल 3 ना, तो 3S फिर आगे B मतलब 3B। ओके, फिर 3B is equal to what, सॉल्फेट, S इधर C है, तो 3B is equal to, दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। फिर फिफ्थ इक्वेशन में आते हैं, फिफ्थ इक्वेशन कौन सा आएगा, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इधर 12 है, 12B। ओके, 12B, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4, 4C। ओके, 4C, इट मीन्स 12B is equal to 4C। इट मीन्स 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 4 3 या 12, 3B is equal to C, जो कि प्रीवियस इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपका कितना इक्वेशन आया, 4 इक्वेशन। तो यहाँ पे A is equal to C। ओके, फिर 2A is equal to 3D, फिर we have 2B is equal to D and 3B is equal to C। ओके, फर्स्ट हमें जो A is equal to C है, इसमें कोई भी वैल्यू तुम ले लो। पहले क्या करना है, इक्वेशन लिख लिए, देन यू टेक एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ A एंड C। ओके, A is equal to C मतलब A का वैल्यू कुछ भी लो, सपोज हम 1 लेते हैं। ओके, लेट A is equal to 1, तो B C कितना होगा, वो भी 1 होगा, है कि नहीं, अगर A is equal to 1 है तो C भी 1 होगा। ओके, देन I is equal to 1 आ गया, C is equal to 1 आ गया। ओके, फिर C is equal to अगर 1 आ गया तो ये कितना होगा भैया, 3B is equal to 6, तो 3B is equal to 6, सॉरी 3B is equal to C, तो 3B is equal to कितना, C is equal to 1, तो B will be your 1 divided by 3, तो A आ गया एक, C आ गया एक, you have B, only you have to find is D। ओके, 2B is equal to D, 2B कितना है 2 into 1 by 3, that is D, तो D कितना आया 2 divided by 3, 2 by 3, तो D भी मिल गया हमें, B मिला था 1 by 3 एंड D भी मिल गया 2 by 3। और एक इक्वेशन लेकिन बचा है, इसमें देख लेते हैं मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। 2A मीन्स 2 multiplied by 1 is your 2 is equal to 3 multiplied by your D is 2 divided by 3, 3 3 कैंसिल, 2 is equal to 2, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारे पास आ गया A भी मिल गया, B भी मिल गया, C भी मिल गया, एंड यू जस्ट गॉट D2। ओके, तो यहाँ पे जो था अपना AbCl2, ओके, प्लस Bl2SO4 होल 3 give rise to your CbSO4 प्लस DAlCl3। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक की जगह पुट कर देना है इधर, A just put here 1 BaCl2, ओके, BaCl2 प्लस फिर B कितना है 1 by 3 Al2SO4 होल 3। ओके, बहुत इजी, give rise to C is your what, 1 BaSO4, ओके, प्लस D is your 2 by 3 AlCl3। देखो यहाँ पे फ्रैक्शनल है, 1 by 3 2 by 3 ऐसे भी रख सकते हो, दिस इज योर बैलेंस्ड इक्वेशन। ओके, Ba देखो लेफ्ट हैंड साइड 1 है, इधर भी 1 है, Cl2 इधर कितना 2 है, यहाँ पे 2 by 3 multiplied by 3 2 है, तो बैलेंस्ड 1 by 3 Al2, तो Al कितना है 2 by 3 नंबर ऑफ Al, यहाँ पे भी 2 by 3 नंबर ऑफ Al, फिर SO4 होल 3 है, SO4 सल्फेट 3 है, 3 डिवाइडेड बाय 3 1 है, तो 1 यहाँ पे SO4 है। ओके, तो ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन इफ यू वांट कि नहीं हमारे जो कोफिशिएंट्स हैं, ओके, ये जो स्टोकियोमेट्री जो हमारा जो इस कोफिशिएंट्स हैं वो अगर इक्वल करना है तो हमें क्या करना होगा, जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय BaCl2 इज योर 3 BaCl2 प्लस 3 3 कैंसिल, दैट इज
Al2SO4 होल 3। ओके, फिर यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई होगा, हर एक में 3 मल्टीप्लाई होगा। ओके, यू आर मल्टीप्लाइंग एनी कोफिशिएंट विथ द इक्वेशन, मतलब आपको हर जगह, हर रिएक्टेंट, हर प्रोडक्ट में इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय BaSO4 इज योर 3BaSO4। ओके, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 बाय 3LCl3 जो 3 कैंसिल, दैट इज 2LCl3। ये भी लिख सकते हो, नहीं तो प्रीवियस वाला भी तुम लिख सकते हो। दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो दिस वे यू कैन अप्लाई द अलजेब्रिक मेथड। यू जस्ट डू फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, 5 मैंने कर लिया। ओके, तो 1 2 3 4 करो। अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। एक, अगर देखो कुछ अगर डाउट हो रहा है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को डाल दो कि नहीं सर ये वाला क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसे मत पूछो कि नहीं सर ये अलजेब्रिक मेथड ही बताओ। तो आपके लिए तो वीडियोस बना रहे हैं, तो देखो वीडियोस ही देखो। अगर कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा है तो बताओ। ओके, अगर कुछ स्पेसिफिक में नहीं सर हम ये क्यों लेंगे, ऐसे भी अगर डाउट हो रहा है तो पूछो। इफ यू हैव इफ यू हैव डाउट इन द कॉन्सेप्ट, जस्ट वॉच द वीडियो अगेन। ओके, क्योंकि एक बार में सबको समझ में नहीं आता है। ओके, अगर उस कंसेप्ट में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस में डाउट है तो जितना क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। ओके, जैसे मैथमेटिक्स में जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना आपको कंसेप्ट आता जाता है कि नहीं, कंसेप्ट आपके दिमाग में आता जाता है। लेकिन वही अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो जितना भी पढ़ो तो मैथमेटिक्स को या केमिस्ट्री या फिजिक्स जो भी हो, साइंस सब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट डू द प्रॉब्लम्स। ओके, so this is the balancing method of a chemical equation by algebraic method. Okay, so this concept clear है। okay, तो चलो हमारा जो मेन टॉपिक है आज का उस वहां पर जाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन पता है, हम पढ़े थे फिजिकल चेंज। ओके, फिजिकल चेंज, फिर केमिकल चेंज। ओके, तो इसमें हम क्या क्या पढ़े थे? केमिकल चेंज में हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। ओके, बॉन्ड ब्रेकेज होता है, बॉन्ड जो पहले था या ओल्ड बॉन्ड था वो ब्रेकेज होता है, फिर नया बॉन्ड फॉर्म होता है कि नहीं, जैसे H2 plus O2 it gives rise to your water and whole the properties of the reactants and products are different, है कि नहीं। ऑक्सीजन का क्या कैपेसिटी है? ऑक्सीजन का कैपेसिटी है बर्निंग में वो हेल्प करता है, जलने में वो हेल्प करता है। लेकिन वाटर वी हैव इन अदर हैंड, व्हाट वाटर डज, वाटर ये करता है कि मतलब एक्सटिंग्विश करता है फायर को, है कि नहीं। वाटर डालने से फायर बुझ जाता है। वो दोनों पूरा डिफरेंट प्रॉपर्टीज है कि नहीं। तो इधर पहले एच एच बॉन्ड था, इधर ओ ओ बॉन्ड था, इधर क्या क्या बॉन्ड आता है? ओ एच बॉन्ड आता है कि नहीं, ओ एच बॉन्ड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एच ये टूटा होगा, ये टूटा होगा, देन ओनली द न्यू बॉन्ड इज फॉर्मिंग। ओके, तो केमिकल चेंज में चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, द एटम रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स आता है कि नहीं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पहले था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहले था, अभी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। सो दिस वे यू कैन स्पेसिफिक। फिजिकल चेंज में हमारा हम क्या पढ़े थे? स्टेट्स, स्टेट्स चेंज होता है या फेज चेंज होता है, फिर ऑर्डर चेंज होता है। ओके, फिर we have change in temperature, pressure. Okay, we have some physical change, these are okay, order, time, temperature। फिर और क्या changes आते हैं अपने पास? density में change आता है। okay, so these are some change in your physical change। okay, तो ये दोनों मिला के हमारे कुछ specific chemical reactions होते हैं। तो जितने भी chemical reactions हैं उनको categorize कर दिया गया है 4 category में। okay, we have 4 category of chemical reaction। okay, chemical reaction have 4 categories, classified into 4 categories. One is your first is your combination reaction। okay, combination reaction से क्या समझते हो? कुछ combine होता होगा, लास्ट में कुछ प्रोडक्ट मिलता होगा जो कि combined प्रोडक्ट होगा। इंग्लिश में, इंग्लिश अगर हम देखेंगे कॉम्बिनेशन, कंबाइन वर्ड से आया है। कंबाइन मतलब दोनों मिला के कुछ होता होगा। ओके, जस्ट अगर हम समझें इस वर्ड को। ओके, फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन 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 कौन से वर्ड से आया है? डिकम्पोज वर्ड से आया है, मतलब कुछ डिकम्पोज होता होगा, है कि नहीं। तो डिकम्पोजिशन इज योर सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। फिर थर्ड में योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, थर्ड में इज योर
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट में कुछ डिस्प्लेसमेंट होता होगा या कुछ मोशन होता होगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट होगा, ये यहाँ पे जाता होगा, ये यहाँ पे जाता होगा, कुछ होता होगा डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट यू नो फ्रॉम योर 9th क्लास इज द मोशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ अ बॉडी, ओके। डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ दो डिस्प्लेसमेंट होता होगा, दो एलिमेंट हो या दो कुछ आयन्स हो या कुछ दो दो डिस्प्लेसमेंट होते होंगे या दोनों मोशन करते होंगे, यहाँ पे बस एक डिस्प्लेसमेंट होता होगा, ओके। So this basically is your types of chemical reaction. First one is your combination, second one is your decomposition, third one is your displacement, and fourth one is your double displacement. आज जितना होगा वो आज हम पढ़ेंगे, okay? So first type of the chemical reaction is combination reaction, okay? अभी हम start करेंगे combination reaction. What do you mean by combination reaction? Combination reaction means if we have two different reactants, two or more different reactants, okay, two or more different reactants we have, मतलब A, B, C, D, बहुत सारे ऐसे दो या नहीं तो दो से ज्यादा हमारे पास reactants हैं, okay. When these many reactants are reacting each other या combining each other to form एक ये दोनों ये चार पांच जो भी है, मतलब जितने भी इतने यहाँ पे reactants हैं दो से ज्यादा, वो जब react करेंगे अपने साथ खुद के साथ, ओके, जब कुछ कंडीशन दिया जाएगा और वो जो सिंगल प्रोडक्ट अगर बना रहे, सपोज यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है जेड, दैट इज सिंगल प्रोडक्ट, और कुछ प्रोडक्ट नहीं, बस एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, बहुत सारे मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ओके। तो दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। So what do you mean by combination reaction? Combination reaction is the reaction in which a single product is produced. Okay, single product is produced from two or more different chemical reactants. Okay, we have two or more different chemical reactants. We just will mix up them. We will mix them up, and when they react, they will form a single product. Okay, तो इसको हम और एक भी नाम देते हैं सिंथेसिस रिएक्शन। क्यों सिंथेसिस रिएक्शन देते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, ओके, यू हैव समथिंग सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब प्रोड्यूस्ड, इसका मतलब क्या है, प्रोड्यूस्ड, कुछ हमें दो तीन रिएक्टेंट मिला के एक नया प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, ओके, दिस इज योर सिंगल प्रोडक्ट या सिंथेसाइज्ड कंपाउंड या कुछ भी बोल सकते, सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, okay. So this is produced, that's why the combination reaction is often called synthesis reaction, okay. Suppose देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल लेते हैं, or you have calcium oxide, okay, this is in solid form, react with the water, that is in liquid form, gives rise to your calcium hydroxide, okay. तो यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड एक डिफरेंट कंपाउंड है, H2O is a different compound. When they mix, when they reacts to each other, what they form, what they synthesize, calcium hydroxide, okay. Second में देखो C plus O2, this is your carbon, okay. Carbon means suppose you are burning coal, तो देखो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ हम वो करेंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, है कि नहीं। किसी भी चीज को हम अगर ऑक्सीजन के साथ वो कर रहे हैं तो वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ओके, सी विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है ना हम जब जलाते हैं कोयला, तो वही है, वही रिएक्शन है, ओके। C plus O2 will be your CO2, देन यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस हुआ, फिर थर्ड is your Haber's process, okay, this is called as Haber's process, जो कि हम 11th में पढ़ेंगे S block में। तो N2 plus 3H2 will be what, 2NH3, okay, ammonia, this is called ammonia, okay, तो ये this is called ammonia synthesis reaction। तो ammonia कैसे synthesis करते हैं, ammonia कैसे synthesis करते हैं, ammonia we mix nitrogen with hydrogen to get ammonia, N2 will be reacting to hydrogen, नाइट्रोजन हमारे पास है, हाइड्रोजन हमारे पास है, वो दोनों रिएक्ट करेंगे वो दोनों कंबाइन होकर रिएक्ट करेंगे, देन दे विल फॉर्म या देन दे विल सिंथेसाइज अमोनिया, ओके, दिस इज कॉल्ड एज हैबर्स प्रोसेस। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा,
single product will be formed from 2 or more reactants. ओके, समझ में आया? ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में और एक चीज होगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में ज्यादातर ऑल तो नहीं बोल सकते, ऑफन ऑफन या बहुत टाइम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ओके, बहुत टाइम क्या देखा जाता है कि सपोज वी आर फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट, सपोज जैसे CaO प्लस H2O था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या था, CaOH होल 2, ओके, दिस इज योर सॉलिड फॉर्म, दिस इज योर लिक्विड फॉर्म, एंड यहाँ पे हमें क्या मिलता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलता था, दिस इज these two are combined to form calcium hydroxide, then we have Haber's process N2 plus H2 gives rise to your what, uh, NH3, या इसको बैलेंस करना है, ओके, हमेशा बैलेंस करो इसको, अगर हम 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3, बैलेंस्ड हो गया। तो देखो ओके, तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मीनिंग यही है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रखा है बहुत सारे, ऑल तो नहीं, ऑफन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस जब यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होगा, जब रिएक्टेंट्स विल रिएक्ट ईच अदर एंड प्रोड्यूस सम सिंगल प्रोडक्ट जब यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तब यहाँ पे कुछ एनर्जी भी लिबरेट होगा, ओके, जब एनर्जी भी कुछ प्रोड्यूस होगा, ओके, एनर्जी इज लिबरेटेड मीन्स सम एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड, ओके, जैसे सपोज वी आर रिएक्टिंग N2 एंड H2 टुगेदर, देन कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा, हीट एनर्जी का एक फॉर्म है, हीट है कि नहीं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट से हमें एनर्जी मिलता है कि नहीं, तो वही एनर्जी का एक फॉर्म बोल सकते हो हीट को, तो एनर्जी अभी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा मीन्स हीट भी रिलीज होगा, समझ में आ रहा है, हीट के फॉर्म में अगर रिलीज होगा तो हीट भी रिलीज होगा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर N2 एंड H2 वी आर रिएक्टिंग ईच अदर, तब जब NH3 बन रहा है, ओके, जब NH3 सिंथेसाइज हो रहा है या बन रहा है, ओके, तो उसके साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस होगा, ओके, हीट ऑल्सो इज प्रोड्यूस्ड, समझ में आ रहा है, कुछ 1300 किलो जूल का, जूल एनर्जी का जो यूनिट है दैट इज जूल, ओके, तो कुछ कोई भी जूल मतलब किसी अमाउंट ऑफ जूल भी बन सकता है इधर, मतलब any amount of joule या any amount of energy is being produced here, okay, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है वर्क प्रोसेस में कितना होता है, लेकिन एक certain amount of energy is being produced, okay, तो उसी टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा, a lot of energy will be produced या liberated in the particular combination reaction, okay, समझ में आया? There is another type of reactions too, that is called endothermic reaction. Endothermic reaction में क्या होगा, यहाँ पे क्या होता था एक्सोथर्मिक में कुछ एनर्जी हमें प्रोड्यूस हुआ था, है कि नहीं, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रहा था, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक्सोथर्मिक हैं, कुछ एंडोथर्मिक भी होते हैं, तो एंडोथर्मिक में क्या होगा, द प्रोडक्ट्स विल एब्जॉर्ब एनर्जी, ओके, the reactants will absorb energy, sorry, और एक बार सुनना, ओके, reactants will absorb द एनर्जी, कोई भी फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं हम, जैसे हीट के फॉर्म में हो या कुछ भी, तो हीट एनर्जी को वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, कौन एब्जॉर्ब करेगा, रिएक्टेंट्स। यहाँ पे क्या मिलता था, हमें एनर्जी प्रोड्यूस मिलता था, बाय प्रोडक्ट टाइप मिलता था, है कि नहीं, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट मतलब कुछ रिएक्शन हम कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट में, हम चाहते नहीं है कि एनर्जी आए, लेकिन हमें मिल जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये अगर एनर्जी हम नहीं देंगे, सपोज दिस इज द इक्वेशन, कार्बन इज मिक्स्ड विथ सल्फर गिव्स राइज टू कार्बन डाइसल्फाइड, ओके, तो हमारे इधर क्या होगा, हम अगर एनर्जी नहीं देंगे तो ये जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट नहीं करेंगे, वी हैव टू गिव सम एनर्जी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइसल्फाइड, ओके, दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, द रिएक्टेंट्स विल अब्सॉर्ब द एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी आएगा, समझ में आ रहा है, कुछ ये दोनों रिएक्ट करेंगे प्लस एनर्जी भी उनके साथ आएगा, तब भी जाके हमें कार्बन डाइसल्फाइड मिलेगा, समझ में आ रहा है, सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता था, हमें एनर्जी मिलता था,
यहाँ पे मिलता था प्रोडक्ट के साइड, है कि नहीं? जैसे इधर Mg, ये एग्जांपल हम किए थे, मैग्नीशियम रिबन bond in air to form magnesium oxide layer, magnesium oxide, ओके। तो यहाँ पे हमें दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ओके। तो एक्सोथर्मिक में हमें क्या होता है, एनर्जी मिलता है, लेकिन एंडोथर्मिक में क्या है, वी जस्ट हैव टू अब्सॉर्ब द, मतलब वी वांट कि वो जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करे, मतलब एनर्जी हम सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, ओके, समझ में? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आल्सो कैन बी एंडोथर्मिक, जैसे यहाँ पे दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट मींस दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेकिन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन मैक्सिमम ऑफ द maximum of the combination reactions are what, exothermic reaction, okay, maximum, बहुत कम होते हैं जो एंडोथर्मिक है, जहाँ पे एनर्जी हमें देना पड़ता है, ओके, समझ में? सो दिस बेसिकली इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ओके। फिर हम आ जाएंगे अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, वन सिंगल रिएक्टेंट, ओके, वन सिंगल रिएक्टेंट अपॉन एक्शन ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल एजेंट, अपॉन एक्सटर्नल एजेंट कुछ होगा, मतलब इसको रिएक्शन को फॉरवर्ड करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट होगा, कुछ हम हीट दे दिए, नहीं तो कुछ टेम्परेचर बढ़ा देंगे, ओके, कुछ कैटलिस्ट वेटलिस्ट डाल देंगे, ओके, देन ओनली द रिएक्शन विल बी पॉसिबल। ऐसे अगर छोड़ देंगे तो नहीं होगा ना, ऐसे अगर पूरा उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में अगर रख देंगे इसको, तो वो तो अपने आप रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। तो रिएक्टेंट्स विल बी गिवन an एक्सटर्नल चेंज, ओके, जो चेंज होगा, चेंज एक हम इस चेंज एक देंगे, मतलब कुछ कंडीशन हम चेंज कर देंगे, ओके, सम कंडीशन अपॉन गिविंग certain conditions, certain condition, yeah, applying certain conditions to the reactant, it will decompose, it will decompose। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो तीन मिलके एक बनाते थे, यहाँ पे क्या होगा, एक एक हमारे पास रिएक्टेंट है, वो दो तीन बनाएगा, समझ में आ रहा है, दो तीन बनाएगा प्रोडक्ट, ओके। बेसिकली द रिएक्टेंट विल बी decomposed to the products, ओके, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, ओके। तो कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो तीन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते थे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट अपॉन अप्लाइंग सर्टेन कंडीशन टू द रिएक्टेंट इट विल डिकम्पोज, ओके, सम एक्सटर्नल फोर्स देंगे, कुछ हीट चेंज कर देंगे, कुछ टेम्परेचर चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे, कुछ भी हो सकता है, ओके। सो यहाँ पे एक से तीन चार प्रोडक्ट बनेंगे, ओके, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वी जस्ट have some types of decomposition reaction. First type is your thermal decomposition reaction. First type is your thermal decomposition reaction. ओके, तो थर्मल से आपको क्या समझ में आता है, थर्मल मतलब हीट, ओके। तो हमें इधर अगर हीट देंगे, सपोज यू हैव लाइमस्टोन, चॉक है ना, chalk piece, that is limestone, okay, is limestone, okay। तो लाइमस्टोन में अगर हम हीट दे देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास, अगर हम हीट दे देंगे, ये क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम, ओके, इसका कॉमन नेम है क्विक लाइम। कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन बर्न्ड, ओके, या हीट, बर्न तो नहीं बोलेंगे हम, उसको जब हीट करेंगे या हीट देंगे उसको, तो तभी हम जो डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट एक रिएक्टेंट था, ये दो प्रोडक्ट बन गया यहाँ से, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये डिकम्पोज हुआ, इट मींस इट इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बताया जाएगा, क्यों? क्योंकि हम इधर हीट दे रहे हैं, यू आर गिविंग heat to the reactant to become some individual product। तो individual product इधर quicklime है and carbon dioxide है, okay। तो thermal decomposition reaction में क्या होगा, when we will be giving heat, to the but reactant, it will be decomposed to the individual components, okay, individual products। तो product यहाँ पे calcium oxide
and carbon dioxide. Okay, so this basically are your type of uh, thermal decomposition reaction. Okay, another type is your photochemical photochemical decomposition reaction. Okay, another type is your photochemical decomposition reaction. तो थर्मल में क्या होता था, वी वर गिविंग हीट देते थे हम. ओके, सम टेम्परेचर में हम कुछ हीट देते थे. लेकिन फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो भी हमारा जो कंपाउंड होगा, सपोज वी हैव सिल्वर क्लोराइड दैट इज व्हाइट इन कलर क्रिस्टल. ओके, AgCl we have that is crystal, white crystal that is white in color. ओके, उसको अगर हम सनलाइट है ना, सनलाइट दिस इज योर सन. ओके, सन से अगर लाइट हम दे रहे हैं उसको, फोटोकेमिकल मतलब लाइट. ओके, फोटो मीन्स लाइट. तो एनी फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, लाइट का भी एक एनर्जी रहता है, वो लाइट एनर्जी अगर हम दे रहे हैं उस रिएक्टेंट, द रिएक्टेंट इज रिएक्टिंग विथ द रिएक्टेंट इज decomposing with the help of that sunlight या any light, sunlight नहीं लेकिन any other light you have. सनलाइट मेनली आता है, जैसे लाइट भी हो सकता है, कुछ भी, एनी फॉर्म ऑफ लाइट. ओके, क्वांटम लाइट हो सकता है, मतलब कुछ भी, जैसे हमारे जो नियॉन आर्गन के लाइट होते हैं, कुछ भी, एनी लाइट यू हैव. ओके, लाइट का जो एनर्जी है वो अगर रीच करता है उस रिएक्टेंट में, वो जो प्रोडक्ट देगा दैट इज योर Ag एंड Cl2. ओके, दिस इज योर AgCl था पहले जो रिएक्टेंट था हमारा मेन रिएक्टेंट, that gives rise to the decomposed product. Okay, तो सनलाइट को हम H nu बोलते हैं because this is the form of energy. Okay, सनलाइट अगर देते हैं, तो लाइट अगर देते हैं, वो लाइट एनर्जी से वो अगर चेंज होके या डिकम्पोज होके द दूसरे टाइप ऑफ कंपाउंड बना रहा है या प्रोडक्ट बना रहा है, तो उसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी ये क्या था, व्हाइट कलर था, अभी ये सिल्वर कलर आ जाएगा. ओके, दिस इज योर सिल्वर एंड दिस इज योर क्लोराइड. ओके, समझ में, दिस इज योर क्लोरीन. Okay, so these two are the types of decomposition reaction. Okay, another type of decomposition reaction is electrolytic decomposition. You know about electrolysis of water? ये शायद आप लोग पढ़े हो. Electrolysis of water में क्या होता है, when you will एक वाटर हम ले जाएंगे, सपोज हम ये एक बीकर है. ओके, बीकर में हम वाटर ले गए और कुछ सॉल्ट डाल दिए, मतलब सॉल्ट का हम बोलते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट. ओके, सॉल्ट कुछ डाल दिया, NaCl हो या कुछ भी. ओके, तो वो जो सॉल्ट डाले, इसीलिए ये नाम आता है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. ओके, इसी से ही आता है कंसेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, तो हमारे पास वाटर है, वी आर डिपिंग सम, दिस इज योर, यहाँ पे दो टर्म हम आपको वो करेंगे. This is your anode. Okay, this is your anode and this is your cathode. Okay, यहाँ पे two types of हम charge हम dip किए. Okay, you have some charge plus and minus, you are dipping them inside the water. Okay, and you are giving a potential difference. Okay, सपोज आपके पास ये वाटर है. ओके, दिस इज योर वाटर, कुछ सॉल्ट डाल दिए, सॉल्ट वाटर बन गया, एंड यहाँ पे H2O है. ओके, एंड यू आर गिविंग सम चार्ज. ओके, this is your positively charged, this is your positively charged. Okay, this is your positively charged, this is your positively charged, that is called as anode. Okay, and this is your negatively charged. Okay, this is called as cathode. Okay, तो उसको अगर हम क्या करेंगे, एक कनेक्ट करेंगे एक सर्किट में, एक पोटेंशियल डिफरेंस देंगे. पोटेंशियल डिफरेंस यू नो, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, यू नो फ्रॉम योर इलेक्ट्रिसिटी क्लासेस. दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज योर नेगेटिव चार्ज. हम अगर उसको क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो हम यहाँ पे एक करंट फ्लो होता दिखाया जाएगा, है कि नहीं, एक करंट फ्लो होगा. ड्यू टू दैट पासिंग ऑफ करंट, या ड्यू टू दैट करंट the H2O, the water particles क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे. ओके, डिकम्पोजेस to H2 and O2. ओके, H2O है, H2O क्या करेगा, डिकम्पोज हो जाएगा उस करंट की वजह से. ओके, करंट की वजह से डिकम्पोज होगा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में. ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिस इज योर व्हाट, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो उसका जो रिएक्शन होगा कैसा होगा,
H2O gives rise to H2 plus O2। तो ये डिकम्पोज हुआ बाय द मीन्स ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। H2O is primarily decomposed to hydrogen and oxygen, okay, with the help of what, passage of current। करंट हम पास किए, इसकी वजह से ये डिकम्पोज किया। ओके तो हम इस यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखेंगे जो कि बहुत इजी है, थोड़ा याद रखना। ये जो एनोड है ना, एनोड, द एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये याद रखना, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो एट एनोड, ओके देखो सपोज हमारे हम H2O को हम एक इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिए, ओके तो वो आयन बन जाता है। ओके this basically becomes ions you know, H plus OH minus, these are some ions। तो ये बन जाएगा H plus, डिसोसिएशन होगा। ओके डिसोसिएशन डिसोसिएट्स करेगा किस किस में, H प्लस में एंड OH माइनस में। तो H प्लस बेसिकली कहाँ पे जाएगा, कैथोड में जाएगा। ओके ये कैथोड में जाएगा एंड OH माइनस विल बेसिकली गो इनटू द एनोड साइड। ओके समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है तो प्लस अट्रैक्ट करेगा, OH माइनस नेगेटिवली चार्ज है तो वो प्लस की तरफ जाएगा। तो एट एनोड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ओके एंड एट कैथोड नेगेटिव चार्ज हम जब डीप किए हैं दैट इज नेगेटिव। ओके तो नेगेटिव में क्या होगा, H प्लस विल बी गोइंग एंड H प्लस ये इलेक्ट्रॉन जब पाएगा when this will gain electron, H plus मतलब that is having deficit of electron। H plus मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन दे चुका है, मतलब उसके पास अभी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। ओके तो H plus will get electron and become H2। ओके तो यहाँ पे 2H प्लस, ओके 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया दिस इज, तो यहाँ पे H2 आ जाएगा। तो इसीलिए नेगेटिव कैथोड में हमें H2 मिलता है। ओके एट कैथोड वी विल बी गेटिंग हाइड्रोजन, यहाँ पे हमें H2O से हाइड्रोजन मिल गया। समझ में आ रहा है। फिर के दिस इज योर एनोड, एनोड में क्या होगा, OH माइनस आएगा। ओके तो OH माइनस क्या होगा, OH minus will lose electron, okay, will lose electron and will become what, uh, suppose this is 4OH, okay, 2H2O plus O2। this is the reaction at anode। okay at anode इसको याद मत रखो, इसको याद रखो कि 4OH 4 इलेक्ट्रॉन पाके ये क्या करेगा, 2H2O मतलब वाटर डिसोसिएट करे, वाटर एक बाय प्रोडक्ट बनेगा एंड ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आके सेटल होगा, तो एनोड में ऑक्सीजन आके सेटल हुआ, कैथोड में बट हाइड्रोजन आके सेटल हुआ। समझ में आ रहा है। तो दिस बेसिकली वाटर क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया, वाटर इज बीइंग डिकम्पोज टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई वी विल बी कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्यों बोले, क्योंकि यू आर अप्लाइंग some current, okay, electricity, okay, you are applying some potential difference लगा के हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द dissociation, yeah, that's why the decomposition is being carried out। okay so this is a important type of decomposition reaction। okay this is the last type of decomposition reaction, that is analysis reaction। okay एनालिसिस रिएक्शन में क्या होगा, एनालिसिस रिएक्शन में the decomposition reaction in which a compound decomposes into its elements। okay सपोज आपके पास वाटर है, वाटर डिकम्पोज हो रहा है H2 एंड O2 में, देखो ये दोनों इसका पार्ट है, इसलिए इसको बोलेंगे इट्स एलिमेंट्स, H2O का एलिमेंट्स बोलेंगे H2 एंड O2। तो डिकम्पोज होगा तो H2 एंड O2 मिलेगा जो कि इसके एलिमेंट्स है, इट मींस दिस इज एन एनालिसिस रिएक्शन। देखो मरकरी ऑक्साइड HgO, okay, it gives rise to 2Hg and oxygen। Hg and O, yeah, mercury and oxygen are part of this। okay mercury and oxygen are the elements that is present in this compound, है कि नहीं, ये compound में present है। समझ में आ रहा है। तो ये जो एलिमेंट है, ओके when a compound decomposes into its elements, यहाँ पे जो compound जिसका बना होगा वो एलिमेंट अगर हमें मिल रहा है डिकम्पोज होके, देन अगर हीट करके इसको हम मिल रहा है Hg and O2, then we will be calling that decomposition reaction as what, analysis reaction। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन आयोडाइड, when you will be giving heat it will become H2 and I2। okay H2 is hydrogen is a part of hydrogen iodide, iodine is a part of hydrogen iodide, it means the
the primary compound is being decomposed to the elements, okay, from where it प्रोड्यूस मतलब H2 एंड I2 से H2 एंड I2 से ही तो हाइड्रोजन एंड आयोडीन से ही तो ये बना है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो HI को हम डिकम्पोज करेंगे, अगर हमें वही मिल जा रहा है यानी हाइड्रोजन एंड आयोडीन मिल जा रहा है या द एलिमेंट्स मिल रहा है, जो कंसिस्टिंग एलिमेंट जो भी ये कंसिस्ट कर रहा होगा, जो भी एलिमेंट्स कंसिस्ट कर रहा होगा वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमें वो मिल जाएगा, देन वी विल बी कॉलिंग इट एज एनालिसिस रिएक्शन। ओके, दिस इज बेसिकली सेम एज मतलब ये डिकम्पोजिशन ही है। ओके, समझ में आया। सो these reactions, this type of reaction are important types of decomposition reaction। ओके, तो ये आपको याद हो गया तो ओके, आज के लिए हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर रिडॉक्स रिएक्शन में जाएंगे जिसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा, ये थोड़ा बोरिंग है, थोड़ा वेट करो इन इंटरेस्टिंग चीज आने तक। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, हम डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पढ़ेंगे, जिसके बाद हम रिडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दिस बेसिकली वाज द concept for your types of chemical reactions where we studied about the combination reaction and decomposition में टाइप्स बताओ तो पहले फर्स्ट वन इज जो थर्मल। ओके, बुक्स में है कि नहीं, नहीं, लेकिन ये जानना है। ओके, फोटोकेमिकल, फिर photochemical, फिर we have electrolytic, okay, फिर we have analysis। okay, these are the type of combination reaction, फिर these are the type of decomposition reaction। combination में भी हम पढ़े, one is your endothermic बहुत कम combination reaction endothermic reaction होते हैं। फिर exothermic, okay, endothermic में क्या होता है, endothermic में heat is being absorbed and exothermic में heat is being released। okay, थर्मल में हम हीट देते हैं तब डिकम्पोज होता है। फोटोकेमिकल में हम कुछ लाइट एनर्जी देते हैं, जैसे सनलाइट हो गया या कुछ भी। ओके, सनलाइट या फोटोन एनर्जी दैट इज बीइंग हेल्पिंग टू हेल्पिंग द मेन रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। ओके, फिर इलेक्ट्रोलिटिक में हमें पता है कि इलेक्ट्रोलाइट रहता है सॉल्ट सोल्यूशन। ओके, उसमें वाटर रहता है, एनोड रहता है, कैथोड रहता है। एनोड इज positively charged, cathode is negatively charged, and due to the passage of current, yeah, due to the applying of potential difference, the ions will be dissociating। okay, जो ions will be going to the particular anodes। okay, negative जैसे H plus जाएगा negative में कैथोड में, वो H minus जाएगा positive जहाँ पे anode है। okay, then what will be happening, then they will in a certain reaction they will produce hydrogen and oxygen, मतलब H2O बन गया basically, hydrogen and oxygen, it means decomposition occur। okay, so this basically is your combination, all about combination and decomposition reaction। okay, तो next class में हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ओके, अच्छे से पढ़ना। ओके, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट में हम डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।